मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा बुर्ज, बुर्ज सरतान जिसे कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं। और इसका जो सितारा है वो सितारा कमर यानी जिसे मून भी कहा जाता है। इनके लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा, इस हवाले से आज हम देखेंगे। और ऐसे अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान से होता है। और ये तमाम प्रिडिक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर की जाती हैं और आप इसको इसी के मुताबिक सुनेंगे तो ये हॉरोस्कोप आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मून साइन से या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जायचा शुरू करने से पहले एक नज़र हम डालेंगे इस माह में कौन से बुर्ज तब्दील होंगे, सितारे तब्दील करेंगे और अच्छा टाइम कौन सा होगा, स्टार की पोजीशन क्या होगी, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले सितारा शम्स 22 नवंबर को बुर्ज कौस के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये आपका छठा घर है। और सितारा अतारत 11 नवंबर को बुर्ज अकरम में आएगा, ये आपका 5th हाउस है। और सितारा ज़ोहरा भी 22 नवंबर को आपके 5th हाउस के अंदर दाखिल होगा यानी बुर्ज अकरम में आएगा। इसी तरीके से सितारा अतारद और सितारा मरीख दोनों रेट्रोग्रेड हैं। सितारा अतारद 4 नवंबर 2020 को ये मुस्तकीम होगा और सितारा मरीख ये 15 नवंबर को ये मुस्तकीम होगा, डायरेक्ट होगा। और इसी तरीके से कमर दर अकरब एक नहस पोजीशन शुमार की गई है इल्म नजूम में, ये 13 नवंबर से 15 नवंबर के दौरान होगी। और इस टाइम पीरियड में कोई भी अच्छा पॉजिटिव काम करना बेहतर शुमार नहीं किया गया। तो अब हम शुरू करते हैं। जो बुर्ज सरतान वाले हैं इनका स्टार की पोजीशन क्या है इनके जायचे में। तो सबसे पहले इनके लिए अगर हम देखें, इनका जो लगन है बुर्ज सरतान का, तो उस हवाले से हम देखें तो इनके लिए ये महीना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसके अंदर स्पेशली जुपिटर की एस्पेक्ट भी है असेंडेंट के ऊपर। तो सेहत के हवाले से तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। सेहत के मामलात बेहतर रहेंगे और कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आपके कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है तब भी इस टाइम पीरियड के अंदर, इस महीने के अंदर आपको शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें वो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। लेकिन आपने 13 से 15 नवंबर तक मोहतात रहना है। ये आपके लिए बहुत ही नेस टाइम पीरियड होगा जायचे के हिसाब से। अब अगर हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से ये इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है 1 से लेकर 21 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड के अंदर फाइनेंशियल गेन होता नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इस हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। 22 नवंबर से इनके जो है जायचे के अंदर सितारा शम्स ये 9th हाउस में 9वें बुर्ज में आ जाएगा। 22 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड आपके लिए माली पोजीशन के हवाले से ठीक नज़र नहीं आता, इसमें आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से मोहतात रहिएगा। इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या व्हीकल की बिज़नेस करते हैं या सेल परचेज़ करना चाहते हैं, उनके हवाले से ये टाइम पीरियड इनका देखा जाए तो 1 से लेकर 21 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड में मकान ख़रीदना बेचना ये बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप उसकी बुनियाद रख सकते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बगैर किसी हर्डल्स के आपके जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद अगर कोई व्हीकल की सेल परचेज़ करना चाहते हैं वो भी आपके लिए टाइम पीरियड ये बेहतर रहेगा 1 से 21 नवंबर तक। और घर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो घर का माहौल भी
इस हवाले से बेहतर रहेगा इस मंथ के अंदर। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो इनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यकम से 14 तक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या स्टडी के ऊपर फोकस ना होना, इस हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा नज़र नहीं आता। तो यकम से 14 नवंबर तक मोहतात रहिएगा। 15 नवंबर से जो सितारा मरीख है वो डायरेक्ट होगा और 15 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड ये आपके लिए बेहतर रहेगा एजुकेशनल मैटर के लिए। और अगर कोई टेस्ट है, अगर आपका कोई रिज़ल्ट है, अगर इस टाइम पीरियड में आता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे, आप पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से ऐसे ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए यकम से 14 नवंबर तक, क्योंकि इस दौरान मिस कैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको उसका सदका बता देता हूँ, वो सदका कीजिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात आपको महफूज रखेगी। मंगल वाले दिन सुर्ख दाल मसूर जो है ये 900 ग्राम आप ले लें और सुबह फजर की नमाज के बाद आप इसको कीड़े मकोड़ों को आप डाल दें। इंशाल्लाह इसके करने से इसकी नहुसत से महफूज रहेंगे। दूसरा, अल्लाह ताला का नाम या हय्यो या कय्यूम, इसको 101 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आप पढ़ें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस के नहस असरात से महफूज रखेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जिनके लव अफेयर चल रहे हैं। लव अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र आ रही है। पिछले माह भी ये चीज़ें कोई अच्छी चीज़ें नहीं थी, लड़ाई झगड़ा और इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन इस माह में यकम से 14 नवंबर तक आपको मोहतात रहना है और 15 से 30 नवंबर के दौरान ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, स्टार की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस हवाले से आप मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं इनके जो मोहब्बत के मामलात को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके बिज़नेस की। ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए देखें तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, स्पेशली यकम से लेकर 21 नवंबर तक। अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम शादी की बात करें, शादी के हवाले से आपके लिए यकम से 21 नवंबर का टाइम पीरियड ये बहुत अच्छा नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में शादी करना, निकाह करना, मंगनी करना, कोई निस्बत तय करना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा और इंशाल्लाह इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ़ॉरेन में ट्रैवल की। ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं या इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये मंथ कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर कोशिश करें कि इमिग्रेशन के हवाले से केस है तो उसको पोस्टपोन कर दें या अप्लाई ना करें अभी, क्योंकि आपका जो सितारा है वो इस वक्त 7th हाउस में है, लेकिन यहाँ वीक है, कोई बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि इस हवाले से आपको उसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल सके। तो कोशिश करें इस मंथ के अंदर इस चीज़ों को आप ज़रा पोस्टपोन कर लें। और ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब करने वाले अफराद के लिए सितारा मरीख रेट्रोग्रेड हुआ है अपने ही घर के अंदर 10वें हाउस में, तो इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है यकम से लेकर 14 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा मोहतात तरीके से गुजारें, क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक रेट्रोग्रेड है। ये सस्पेंशन, आपको टर्मिनेशन, आपको किसी जगह ट्रांसफ़र, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को मोहतात रहिएगा। यकम से 14 नवंबर तक आपने मोहतात रहना है इस तरह के मसाइल के अंदर। 15 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा। इसमें जॉब के मसाइल, इश्यूज़, प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो सकेंगे। अपने जो ऑफिसर्स है, अथॉरिटीज़ को अप्रोच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके जो भी मैटर्स है, प्रॉब्लम है, उनको सुना जाएगा और आपको उस हवाले से फेवर भी मिल सकेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।